ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों द्वारा वैराग्य की वर्षा बरसाते हुए कह रहे हैं यदि कोई प्रतिकूलता की स्थिति हो, व्यवहार से जिसे हम कर्मों का उदय कहते हैं, खास करके असाता वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में कोई रोगादि या मृत्यु का समय नज़दीक आ जाए ऐसा लगता हो, तो जो पूर्व की साधना है भेद विज्ञान के द्वारा यदि देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास अच्छा हो चुका हो, तो उस वक्त बिना किसी के आधार के जीव अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता के साथ देह को छोड़ने की तैयारी करता है, जिसे समाधि मरण कहा जाता है। जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, उसका रिजल्ट यह समाधि मरण वह परीक्षा की घड़ी, जब ऐसी कोई प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में घटित होती है, तब विशेष विचार पूर्वक वहाँ से उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में लाने का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र आत्मार्थी का लक्षण है। शरीर की स्थिति शरीर संभालेगा, अपने को अपने विचार में ही रहना है। वेदना किस तरह की है आज हमें पता नहीं है, परंतु शरीर की जो भी परिणमन है, मन वचन काया के जो भी परिणाम हैं, ये सारे कर्मोदय जनित है। जब यह टंकोत्कीर्ण निर्णय हो चुका कि कर्म से मेरा कोई सीधा संबंध अब न रहा, क्योंकि साधना ही इसी मार्ग की है। भेद विज्ञान का अर्थ ही यह हुआ कि पुद्गल के परिणाम, पुद्गल का परिणमन तो मेरा अंश मात्र भी नहीं है, परंतु परद्रव्य के निमित्त से होने वाले परभाव, मोह राग द्वेष के भाव, यह भी मेरा स्वरूप और स्वभाव नहीं है। और इस दृढ़ता के साथ, इसके निर्णय के साथ, इसके सम्यक श्रद्धान के साथ सम्यक दृष्टि जीव निरंतर अपने स्वरूप का ही विचार करके, स्वभाव का ही विचार करके, परद्रव्य परभावों का ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने वास्तविक स्वभाव में स्थिरता का पुरुषार्थ करता है। क्योंकि आत्मा सहज चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ स्वभावी है और वह परम वस्तु है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी सजात्म स्वरूप परम गुरु इस तरह का जो सूत्र दिया था कि जैसा पंच परमेष्ठी ने अपनी आत्मा को देखा है, जाना है, अनुभवन किया है, ऐसे परम गुरु ने जिस आत्मा का निर्णय किया है,
ऐसे सहज आत्मा का जो स्वरूप, ऐसा अपना सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा ही परम देव और परम गुरु है, इसका हमें अभी से निर्णय करना है। आत्मा अपने सर्वज्ञ स्वभाव का ही स्वामी है, जड़ शरीर का स्वामी अंश मात्र भी नहीं है। परंतु अज्ञानता की वजह से, मिथ्यात्व के परिणामों की वजह से, अनादि के विपरीत उल्टे संस्कारों की वजह से यह जो देहात्म बुद्धि जीव में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से शरीर में ही मैं मेरापना, शरीर से जुड़े संबंधों में मैं मेरापना और उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, उसमें भी मैं मेरापना, इस तरह से परद्रव्य परभावों में मैं मेरापना करके यह जीव निरंतर नए नए कर्मों का बंध कर रहा है और फिर यह कर्म संसार परिभ्रमण का कारण बन रहे हैं। निश्चय से जब यह जीव महापुरुषों की बातों को सुनकर पढ़कर यह निर्णय करता है कि मैं आत्मा ही हूँ और अपने सर्वज्ञ स्वभाव का ही स्वामी हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य से अनंत 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 गुण और हर गुण की अनंत पर्याय, ऐसे भेदात्मक होते हुए भी जो अभेद है, अखंड है, एक त्रिकाली ध्रुव तत्व है, ऐसे स्वभाव पर जिसकी दृष्टि निरंतर जाती है या निरंतर उस पे दृष्टि रखने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, और जिन्होंने यह टंकोत्कीर्ण निर्णय कर लिया है कि जड़ का स्वामी तो जड़ ही होता है और चेतन मैं आत्मा, मेरा स्वामी मैं स्वयं ही हूँ। जड़ का, इस पुद्गल के परमाणुओं का, इन सारी वर्गणाओं का एक अंश मात्र भी आज दिन तक मुझे छुआ नहीं, छू सकता नहीं, तो मुझ में आने की बात तो बहुत दूर है। तो मैं इसका स्वामी कैसे बन सकता हूँ? और जीव ने इन परद्रव्य परभावों में स्वामित्वपना करके ही बाहर में सुख दुख की कल्पना में निरंतर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना करके अपनी सर्वज्ञता को भूला हुआ है। सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा यानी कि मैं इंद्रियों से या मात्र अनुमान से ज्ञात नहीं हो जाता। व्यवहार से प्रारंभिक अवस्था में भले इंद्रियों से या अनुमान से, विकल्पों से इसका अभ्यास किया जाता है, परंतु बार बार कहा जाता है कि इसे उपादेय मत मान लेना। इन बाहर के विकल्पों से भी हमें छूटना है, ये भी है, क्योंकि वास्तविक आत्मा का अनुभव तो स्वसन्मुखता से ही होता है। परद्रव्य परभावों का मैं आत्मा ज्ञाता दृष्टा हूँ, यह प्रारंभिक अवस्था में जो बताया जाता है, यह तो संपूर्णतः अपेक्षा से पूरा व्यवहार है, इसमें कहीं निश्चय नहीं है। निश्चय के लक्ष्य से भले हैं, तो निश्चय के लक्ष्य से यदि प्रयास करना हो तो आगे की स्टेज फिर कहते हैं कि परद्रव्य परभाव का ज्ञाता दृष्टा
वास्तविक नहीं, परंतु परद्रव्य परभाव जब जानने में आते हैं तब वास्तविक मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा होता हूँ। यहाँ जो अभ्यास होता है, यहाँ जो बता रहे कि स्व सन्मुखता से ही वह ज्ञात होता है। तो स्व सन्मुख कैसे होना? तो जो विचार, जो ज्ञाता दृष्टापना परद्रव्य परभावों में हमने स्थापित करने का प्रारंभिक अवस्था में प्रयास किया था, अब वहाँ से भी दृष्टि को हटाकर उस विचार को अब परिवर्तित करते हुए यह विचार निरंतर चिंतन करना है कि परद्रव्य परभाव अर्थात 5 इंद्रियों के 23 विषयों के परिणमन के काल में और मन के विकल्पों के बहते हुए प्रवाह के काल में जो जानपना हो रहा है वह उन विषयों का, उन विकल्पों का जानपना न होते हुए एकमात्र मेरे ज्ञान स्वभाव का ही जानपना हो रहा है। यह सेकंड स्टेज बताई। अब वो जानने वाला तो बन रहा है, लेकिन किसका जानने वाला बन रहा है? अब उसने जानपना अपने ज्ञान स्वभाव की तरफ जब दृष्टि की तो वो जानपना सहज ही उसके ज्ञान का होने लग जाता है। जब कोई शरीर पे के स्पर्श हुआ तो विचार किया कि जब हवा की ठंडक का स्पर्श हुआ तो ज्ञान ही जानने में आया। मुंह में कोई स्वाद आया तो विचार किया कि ज्ञान ही जानने में आया। नाक से कोई गंध आई तो विचार किया ज्ञान ही जानने में आया। खुली या बंद आँखों से कोई दृश्य दिखा तो विचार किया ज्ञान ही जानने में आया। कानों में कोई शब्द, कोई आवाज़ आई तो विचार किया यह ज्ञान ही जानने में आया। और मन भी जब भटका और जैसे ही जागृति हुई तो विचार किया ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। यानी इंद्रियों के विषयों के परिणमन जो भी होते हो, निरंतर चिंतन ये चलता रहे कि यह निरंतर मैं अपने ज्ञान से ज्ञान को ही जान रहा हूँ। ऐसा जब चिंतन चलेगा तब समझना कि वास्तविक अब हम अपनी सही दिशा में बढ़ रहे हैं। भले ये बुद्धिपूर्वक हो, कोई हर्ज नहीं, प्रारंभिक अवस्था में बुद्धिपूर्वक ही होगा, लेकिन यह बुद्धिपूर्वक का विचार यह चिंतन में परिणमित होकर जब चिंतवन में परिणमित होगा अर्थात भाव भाषण के साथ उसका जब स्वीकार होगा, भीतर से टंकोत्कीर्ण निर्णय होगा कि वास्तविक में अपने निरंतर ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ, उस वक्त समझना कि वह जीव स्वसन्मुखता से अपने स्वरूप का ही ज्ञाता दृष्टा बन रहा है। उसे निरंतर अपना ज्ञान स्वभाव ही ज्ञात हो रहा है और वह ज्ञान स्वभाव ही हमें ज्ञायक स्वभाव तक पहुँचाने में सहायभूत बनेगा। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ, ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय का नाम सम्यक दर्शन। आज दिन तक मैंने परद्रव्य परभावों को जाना ही नहीं, जान सकता नहीं, और ऐसे निर्णय के द्वारा निरंतर ज्ञान स्वभाव की रमणता से ज्ञायक भाव तक पहुँचने का जो पुरुषार्थ, कि यह ज्ञान 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 जो अनंत गुणों के साथ है, जो एक एक प्रदेश में है, फिर भी अभेद अखंड परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव तत्व, ऐसा शरीराकार होते हुए भी शरीर से भिन्न न्यारा परिपूर्ण घनपिंड, ऐसा एक पदार्थ, एक वस्तु जो मैं हूँ, ऐसे मैं की तरफ जो वो दृष्टि करता है, तब एक समय में वो अपने स्वरूप का, अपने स्वयं का अनुभव करता है। और इस एक समय के अनुभव का नाम सम्यक चारित्र है।
यहाँ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि अनंत गुणों की एकरूपता कही है। जहाँ अनंत गुण, असंख्य प्रदेश, ऐसे भेद न रहते हुए, पर्यायों का, गुणों का भेद न रहते हुए, जब वो पर्याय अपने द्रव्य पर उसने दृष्टि की, यही मैं, वो मैं में जो भावभासन हुआ, उस भावभासन का नाम ही आत्मा की अनुभूति है। अभी कोई ऐसे प्रत्यक्ष अनुभूति का कोई ऐसा आभास मत कर लेना कि ऐसी कोई अनुभूति होती, क्योंकि इंद्रियातीत है, वचनातीत है, शब्दातीत है। यह जो टंकोत्कीर्ण निर्णय, यह जो श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और जब इस सम्यक दर्शन के द्वारा जब वो अपने स्वरूप में लीन होता है और जैसे जैसे परद्रव्य परभावों से निवृत्ति होते जाती है, गुणस्थानक बढ़ता है और आत्मलीनता में शुद्धि की वृद्धि होती है, तब जाकर कहीं वो अपने उस केवल ज्ञान रूपी स्वरूप को तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर पाता है। इस तरह से भीतर स्वयं में संपूर्ण वस्तु विद्यमान है और उसमें करण नाम का स्वभाव है, इसलिए वह स्वयं ही साधन होकर परिणमती है। अब दूसरा साधन कहाँ था, कहाँ रहा? आज दिन तक हमने बाहर और बाहर के साधन को ही जुटाने का प्रयास किया। यहाँ गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तक अपने ज्ञान स्वभाव को साधन नहीं बनाएगा, जब तक ज्ञान स्वभाव का आलंबन नहीं लेगा, तब तक हे जीव तू निरालंबन कैसे हो सकता है? आलंबन चाहे पुद्गल का हो, किसी मूर्ति का हो, किसी पदार्थ का हो, किसी सूत्र का हो, किसी शब्द का हो, ये तो सारे पुद्गल के बाहर के आलंबन हैं। और ज्ञान यह मेरा स्वभाव है, मैं स्वयं हूँ। और जब मैं स्वयं से स्वयं का ही आलंबन लेता हूँ, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव का आलंबन लेता हूँ कि ये जो जानना हो रहा है, ये मेरे ज्ञान स्वभाव का ही हो रहा है, ऐसे निरंतर चिंतन के द्वारा ज्ञान स्वभाव से ज्ञायक भाव में लीन होने का पुरुषार्थ करता हूँ, तब वास्तविक में निरालंबन होके उस दशा को बढ़ाते हुए, उसी में पुरुषार्थ करते हुए, उसी में लीन होने का यह जो साधन, यह स्वयं साधन होकर परिणमित होता है। और यही परिणमिति हुई पर्याय, और यह पर्याय एक दिन हमें उस द्रव्य में परिपूर्णता को प्रकट कराती है। इस तरह से गुणस्थानक कहें या अपने परिणामों की परिणति कहें, एक ही बात है। वास्तविक जो शुद्धि की वृद्धि, आत्मलीनता की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से वृद्धि, चौथे में 6 महीने के भीतर शुद्धोपयोग, 5वें में 15 दिन के भीतर आत्मा की अनुभूति, अर्थात रोज भी हो सकती है, और छठे गुणस्थानक में अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग की लीनता। और इस तरह से शुद्धि की वृद्धि करते हुए वह जीव अंतिम समय में, अर्थात छठे गुणस्थानक में भावलिंगी मुनि ऐसे ज्ञान स्वभाव को साधन बनाकर अपने ज्ञायक भाव की लीनता के आधार पर उस केवल ज्ञान दशा को, अर्थात परिपूर्ण ज्ञान को पर्याय में प्रकट करते हैं, या अपेक्षा से कहें कि होती है। जब बिना अटके एक समय भी रुकावट न डालते हुए अपने ज्ञायक भाव में लीन रहें, तो वह केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। इसलिए निरंतर
इसी का आधार लेते हुए अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता में ही निरंतर रमणता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यही हमारी साधना और आराधना बनी रहे। इसी भावों के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है आत्म धर्म है, तीर्थ आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।